हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ओंकारेश्वर शहर में आध्यात्मिक गुरु आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है, जिसमें शंकराचार्य को 12 साल के बच्चे के रूप में दर्शाया गया है। इनका जन्म 8वीं सदी में केरल के आधुनिक एर्नाकुलम जिले के कलाडी नामक एक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। उन्होंने सीखने की तलाश में और सन्यासी बनने के लिए एक युवा भिक्षु के रूप में ओंकारेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने गुरु गोविंद भगवतपद से मुलाकात की और शिक्षा प्राप्त की। आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने 12 साल की उम्र में ओंकारेश्वर छोड़ दिया और पूरे देश की यात्रा पर निकल पड़े। उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। उन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और संस्कृत में वैदिक सिद्धांत, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवद गीता पर कई टिप्पणियां लिखी। वे बौद्ध दार्शनिकों के विरोधी थे। उन्होंने मात्र 32 वर्षों के जीवन काल में महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्रों का दौरा किया। 33 वर्ष की उम्र में इन्होंने केदारनाथ में समाधि ली। जब बौद्ध धर्म लोकप्रियता को प्राप्त कर रहा था, तब इन्होंने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने की कोशिश की थी। सनातन धर्म के प्रचार के लिए भारत में 4 मठों की स्थापना की। 4 श्रृंगेरी शारदा पीठ भारत के दक्षिण में रामेश्वरम में है। गोवर्धन मठ यह उड़ीसा के पुरी में है। इसका संबंध भगवान जगन्नाथ मंदिर से है। द्वारका मठ या शारदा मठ यह मठ गुजरात में द्वारका धाम में है। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में है। आदि शंकराचार्य को अद्वैत दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। अद्वैत दर्शन, ये दर्शन जीव, आत्मा और ब्रह्म को 2 अलग अलग न मानकर एक ही मानता है। शंकराचार्य एक ही सत्ता यानी ब्रह्म की ही बात करते हैं, इसलिए इनके दर्शन को अद्वैतवाद कहा गया है। आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है, यानी ब्रह्म ही आत्मा है। इनके अनुसार ब्रह्म निर्गुण है, यानी परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना, ध्यान, जप, भक्ति करने का नाम अद्वैतवाद है। ये दर्शन संसार को एक भ्रम बताता है। सुख दुख, सभी कार्य और भावनाएं केवल भ्रम हैं। उनका कहना था कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। हमें अज्ञानता के कारण ही ये दोनों अलग अलग प्रतीत होते हैं।